Hello बच्चों, let's see the question. The question is in angiosperms functional megaspore develops into. यहाँ पे बोल रहा है एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो यहाँ पे किसमें डेवलप करता है. ऑप्शन ए इज एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी इज ओव्यूल, ऑप्शन सी इज एंडोस्पर्म एंड ऑप्शन डी इज पॉलन सैक. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो यहाँ पे हैप्लॉइड होता है. इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है. इट फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक. ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट. इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है. तो ये स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिफरेंट सेल्स को जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह का जो है हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 एंड्स हमें जो है वो देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 3 एंड, इस एंड पे जो ये 3 सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स. दीज आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स. इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. यहाँ पे ये जो लार्ज सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल. इट इज नोन एज द सेंट्रल सेल, जिसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो 2 सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स. दे आर सिनर्जिड्स एंड दिस लार्ज सेल इज नोन एज द एग सेल. इट इज नोन एज द एग सेल. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 7 सेल्स है, यानी कि 3 एंटीपोडल सेल्स है, 1 लार्ज सेंट्रल सेल है और यहाँ पे ये 3 सेल्स है. तो टोटल होता है यहाँ पे 7 सेल्स. लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है उसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है. तो इस तरह से ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है जो हमें यहाँ पे एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किसमें डेवलप करता है. तो वो यहाँ पे डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक में, जो है हमारा ऑप्शन ए. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.